मैं एसपीएस चौहान, वाइस प्रेसिडेंट सुख दुख के साथी संस्था, जो यहाँ ऑपरेट कर रही है सेक्टर 22, 23, 21, 22 में। ये इसकी बात ये है कि शुरू से 1 साल पहले से रादर इसके मन में प्लान कब से मूटेड है, आई डोंट नो। प्रिंसिपल जो है विलियम्स, इन्होंने सब कुछ सीक्रेटली किया है। पहले ये इस पार्क को, ग्रीन को, और आगे पार्क है उसके एक उसमें पड़े एग्रीमेंट में डीडीए से मिलके। तो डीडीए ने शायद एडवाइस किया, भगवान जाने अंदर से, कि एक पहले आप एडॉप्ट कर लो इसको, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आपको गेट और ये सब करके कब्जा करा देंगे। ये मुझे लगता है। हुआ कैसे फिर आगे, ये अडॉप्ट कर लिया। हमने इनसे मीटिंग की जाके, हमारे कुछ मेंबर्स ने और मैंने, तो इन्होंने ये कहा कि साहब हम आपको, हमें एग्रीमेंट दिखाओ। बोला नहीं, इट इज़ कॉन्फिडेंशियल बिटवीन डीडीए एंड दिस थिंग स्कूल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, यहाँ के हम लोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है और हम उसके बोनाफाइड वो हैं यूजर्स यूटिलिटी के, तो ये कैसे हो सकता है बिना हमें कॉन्फिडेंस में लिए। और अब आप कहते हो ये कॉन्फिडेंशियल है। इन्होंने नहीं दिया, फिर हमने दाएं बाएं से लेकर के जैसे तैसे किया। अब वो चलता रहा, इनका थोड़ा बहुत मेंटेन किया, नहीं किया, बेकार का कर दिया पार। अब धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, अगला स्टेप, लास्ट ईयर नवंबर में कोई रिटायर हो रहे थे, डायरेक्टर लैंड स्केपिंग, नाम नहीं मुझे पता, कोई लेडी है शायद, वो रिटायर गए। रिटायर जाते जाते इनके साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने बोला मैं तो जा ही रहा हूँ, एक गोल मोल सी परमिशन बना के 3 लाइन की, जिस परमिशन की शेप ही नहीं है परमिशन की। हम भी गवर्नमेंट में रहे हैं, क्या फॉर्मल लैंग्वेज होती है एक सैंक्शन की, परमिशन की, जिसमें गेट, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, वर्ड गेट भी नहीं आया है। उन्होंने कहा टेम्परेरी ओपनिंग, और उसको गेट बना दिया। एक टेम्परेरी ओपनिंग हो सकती है 2 फुट की, 3 फुट की, ये 16 फुट का गेट बना दिया। और ये भी कैसे बनाया वो सुनिए अब आप। इन्होंने क्या किया, अपनी जो बाउंड्री है इनकी ऊंची ऊंची बनी हुई है, ये बाउंड्री पूरी इन्होंने बना के रखी पहले, और पीछे पीछे पक्का गेट ये महीने भर से बना रहे हैं। दिस कंप्लीट कंक्रीट वर्क एंड ये आयरन ये वर्क जो है पीछे पूरा कर लिया। उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग इन्होंने अपनी बाउंड्री को गिरा दिया, इसको नहीं छेड़ा डीडीए वाली को, उसको गिरा के तब ये इतना बड़ा गेट हमें नजर आया। तो हमारे होश उड़ गए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे आखिर, ये गेट खोल के कहाँ जाना, हमारे ग्रीन्स में आना है, तो ये क्या चाल है। तब हमको जागरूकता आई, तो फिर हमने इनको कहा सुना, लेकिन ये नहीं माने। इनसे हमने बोला, इन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है, हमने बोला दिखाओ परमिशन, तो बोलते हम आपको फिर नहीं देंगे। इन्होंने बोला ऑफ कोर्स वी विल नॉट गिव यू, बड़ा रूड तरीके से। तब फिर हमने दाएं बाएं से परमिशन ली, कॉपी उसकी। उसके बाद में जी इनका पुलिस में कंप्लेंट की, डीडीए वालों ने, जो स्टाफ है यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। पुलिस कितनी इनके साथ थी, दूर थी, भगवान बच जाने। पर लगता ऐसा है पुलिस के नन एक्शन से कि ये इसमें इनका भी कुछ था, ओके कि ठीक है करो आगे, गो अहेड। फिर इन्होंने क्या किया है कि इस गेट की अपनी दीवार गिरा के, एक दिन संडे के दिन विद ड्यू प्लानिंग, कि संडे को चूंकि डीडीए का कोई स्टाफ आएगा नहीं, उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे क्योंकि संडे है। इन्होंने पीछे क्या किया, हम लोग अपने घर में थे, कहीं घूम रहे थे, एक दिन क्या किया, इस गेट को खोल के पीछे जेसीबी लगा के, और वो जेसीबी के आगे जो क्या वो मिट्टी फेंकने वाला होता है, वो पूरा ब्लेड यहाँ ला के, और ये जो डीडीए की बाउंड्री है, ये जो अथोराइज, जिसको तोड़ना एक बहुत बड़ा वो है, ट्रेस पास है बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्राइम इन्होंने इसको उठा करके ऐसे कर दिया उस परमिशन के बेसिस पे। भगवान जाने कहाँ तक वो परमिशन सस्टेनेबल है। उसके बाद हमने जब ये तोड़ दी, उसके बाद फिर हमने और ज़्यादा, और दूसरे चैनल के आए, टाइम्स ऑफ इंडिया को हमने बुलाया, उनको बताई सारी बात, उन्होंने छापा उसको, और कई चैनल वाले आए, आप भी जैसे आज हैं, तो उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। उसके बाद उनकी मदद से ही ये दीवार दोबारा हमने खड़ी की है, डीडीए ने खड़ी की है। लेकिन हमारे यहाँ पर खड़े थे हम लोग, चैनल वाले थे, सब थे, पुलिस भी आई, इन्होंने पुलिस को कॉल किया 100 पे, पुलिस आई, पुलिस के सब इंस्पेक्टर आया, फिर 2 कांस्टेबल आए, फिर सब इंस्पेक्टर आए। उन्होंने हमसे परिचय हुआ, उन्होंने बोला साहब आप बिल्कुल सही बना रहे हैं। वो कंप्लेंट भी देखी कि जो पुलिस को की है, वो देख करके ही वॉज मोर देन सेटिस्फाइड। और सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हमारा इसमें कोई एतराज नहीं, वो चले गए। तब ये दीवार रेज हो पाई है। आज ये सिचुएशन है इसकी। अब आगे ये किस दिन फिर इसको तोड़ेगा या कुछ करेगा, ये भी हो सकता है, अगर ऊपर से इसके ऊपर हाथ रहे तो ये हमें सारे डर हैं। और हम ग्रीन को टच नहीं करने देंगे, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। मैं एक्स डीआईजी भी हूँ, बीएसएफ का रिटायर्ड हूँ, लेकिन हम यहाँ होने नहीं देंगे। मैं अकेला डीआईजी से कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरा सिंपली इंट्रोडक्शन है, पर हम सब इतने यूनाइटेड हैं। और अब धीरे धीरे सारी सोसाइटीज को हमने बता दिया,
इसको होने हम नहीं देंगे। ये स्कूल भी हमें नहीं चाहिए। अगर तुमने स्कूल खोला तो तो अपनी पार्किंग इनकी स्कूल के सामने 50 गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रैफिक हैजार्ड बना रखा है। अब उसका सोल्यूशन इसमें ग्रीन में निकालोगे आप? बच्चों के लिए टेबल टेनिस क्या क्या वो बैडमिंटन कोर्ट ये सब का इसने नक्शा रफ्सा बना के और सब नेक्सस के अंदर उनसे उस पर भी परमिशन ले ली है कि हाँ साहब आप ये कर लो। कल को तो यहाँ पर बिल्डिंग बना देगा ये, तो एक तरीके का कल को इसको पोजीशन हो जाएगा। और इस सेक्टर का लेआउट इतना खूबसूरत है, इस सेक्टर का 22 का, इसीलिए इसको मॉडल सेक्टर बोलते हैं द्वारका का, क्योंकि इसके अंदर अंदर ग्रीनरी पूरी कनेक्टेड है। 4 बड़े पार्क हैं और वो बिल्कुल ये हरे स्ट्राइप से कनेक्टेड है। जब ऐसे काम होंगे तो ये तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पर सभी खोल देगा और हमारे घूमने का जो अंदर अंदर रास्ता है जो ग्रीन है, हम जो बगीचे जैसे में आज नहीं कल घूमेंगे, इसमें हमने हजारों प्लांट्स लगाए हैं 3 साल से, हजारों प्लांट्स बरसात में भीग भीग के हमने खुद अपने हाथों से। और वो आदमी इसको सबको नकारा करना चाहता। आज ये, कल इसके बगल में देखिए स्कूल वो आ रहा है, वो करेगा, परसों कोई और आएगा, ये सब अपने नेक्सस से ऐसे करते जाएंगे। तो ऐसे हम इसकी शुरुआत ही नहीं होने देंगे। पार्क रहेगा नहीं, कोई पार्क नहीं रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा, ये बर्बाद कर देंगे इस मॉडल सेक्टर को। और जिसके लिए कल हम ही जिम्मेदार होंगे कि हमने अपोज नहीं किया। हम पूरा अपोज करेंगे, हमें और कोई काम नहीं इस वक्त। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल जो है वो इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, या क्या आपका क्या सोचना है इस पर? देखो इसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, जैसे हम कहते हैं कि पंजाबी में कि आपको नेफा पकड़ाया और आपने पोंचा पकड़ लिया। नाउ दे हैव अ हिडन एजेंडा डिस्पाइट आवर मेकिंग रिक्वेस्ट, प्लीज लेट अस नो what are the details you have, what plans you have. They are not disclosed. So that clearly indicates that they have some hidden agenda and they want to grab it for one reason or the other for the long run benefit to make it as a mini sports complex. This is what we feel. तो इससे आपको क्या क्या परेशानी आपको आगे के लिए नजर आ रही है कि क्या क्या देखिए परेशानी ये नजर आ रही है, हम देखिए जो हमारी संस्था है, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हमारी कोई ये नहीं कि मेरी ज़मीन हड़प रहा है या मैं उसकी ज़मीन हड़प रहा हूँ, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी संस्था है, सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और हम जनता सेवा कर रहे हैं सन 2010 से। और ये जितने आप सेक्टर 22-23 में आप पार्क देखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया पार्क पूरे द्वारका में आपको नहीं मिलेंगे। ये क्यों है? हम सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से। और अगर हमने इसको पाला है बच्चे की तरह, और अगर हमारे बच्चे को कोई चोट पहुँचाएगा तो दुख तो होगा। तो वही हमारी भावना है, हम इसको बेल्ट को नष्ट नहीं होने देंगे। अगर ये बेल्ट को यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, यहाँ बच्चे खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, दुनिया भर कर, तो पेड़ तो खराब होंगे, प्लांटेशन तो खराब होगी, तो हम किसी हद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि जो स्कूल को ये सब डीडीए ने अथॉरिटी दी है, तो आपने किसी को लेटर वगैरह लिखा इसके अपोज में? हमने काफ़ी पत्राचार किया है। सो कॉल्ड दी अप्रूवल्स, वी डोंट बिलीव दे हैव द अप्रूवल्स which they say they have the approvals. Even by mistake somebody has given approval, that is wrong. गलती हो सकती है इंसान से, हो सकता है किसी ने गलती से अप्रूवल दे दियो बाद में। अभी हमने कभी नहीं सुना कि किसी ग्रीन बेल्ट को कंक्रीट में बना देंगे। ग्रीन बेल्ट अंडर द स्कीम ऑफ डीडीए आर गिवन फॉर प्योरली मेंटेनेंस अंडर द what is called a park adoption scheme of DDA. It is only for maintenance, nothing else. But they are going miles away from that basic concept, miles away, which will not accept. आगे द्वारका में हमने यहाँ पर अपार्टमेंट ले लिए। हमने ये देखा कि यहाँ इतनी बड़ी ग्रीनरी है, पार्क्स आर देयर, तो वी परचेज्ड इन व्यू ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, वो द्वारका बहुत अच्छी बनी है। अगर ये ट्रेंड एक स्कूल शुरू करता है तो बाकी स्कूल भी करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ही डजंट हैव एनी पार्किंग। स्कूल इसको बनाना है, अगर स्कूल के लिए बच्चे आते हैं तो वो गाड़ियों में आएंगे। एंड आप कल सवेरे आ जाइए, मेरी तरफ से आप देखिए कि सारा जो सड़क है ये भरा हुआ होता है, यहाँ से भी गाड़ियाँ वहाँ से भी गाड़ियाँ। कल कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई बोलेगा जी ये क्यों रखी है वो इधर। आफ्टर ऑल बात यह है कि अगर इसको पार्किंग नहीं है, ही शुड परचेज इट समवेयर बिकॉज ही इज गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ये हमें कोई एहसान नहीं रख रहा है हमारे बच्चों पर कि हमें एडमिशन दे रहा है, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर दैट एडमिशन। ये हमसे क्या नाम है डोनेशन भी लेता है यहाँ से, उसके बाद ये हर एक चीज़ कर रहा है। वी विल नॉट अलाउ इट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, वी विल नॉट अलाउ हिम टू इंट्रूड ऑन दिस पार्क्स एंड ऑल दैट। क्योंकि ये अगर ट्रेंड यहाँ शुरू हो गई है सारी द्वारका में फैल जाएगी, और फिर ये जैसे सेंट्रल दिल्ली है, जैसे हम चल नहीं पा रहे हैं वैसे यहाँ भी हो जाएगा। वैसे हो रहा है ये। आप इस पर पुरानी सड़क जो है ना वो वाली माउंट कार्मल वाली आप देख लीजिए, वो कल क्या हो रहा है उसमें।
सवेरे कितनी गाड़ियां और क्या तो बसें वगैरह कितनी हो रही है वहाँ पर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप इसको पूरा नाम हाईलाइट कर लीजिए एंड सो दैट दिस ट्रेंड विल स्टॉप। थैंक यू। नज़दीक रहते हैं तो अब यहाँ पे जो पार्क जो है सबको डर है कि ये ख़त्म हो जाएगा और ये लोग पार्किंग के लिए से यूज़ करने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, बेसिकली तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अभी एक रिक्वेस्ट आपने जो डाली है डीडीए को, उन्होंने प्रॉब्ली किस वजह से एक्सेप्ट किया है वो हमें इसका ज्ञान नहीं है, बट ऑल द सेम ये जो फैसिलिटी है ये दिस इज़ नॉट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, दिस इज़ बेसिकली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी रादर लोकेलिटी। एंड यहाँ पे यू फाइंड चिल्ड्रन playing, the elders are here, ladies are here, so this is basically a misuse of authority. देखिए मैडम, आपने जो पूछा है, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये प्लान सैंक्शन कराया होगा तो इसने 2 गेट सैंक्शन कराया होगा, सब कुछ सैंक्शन होके ही बनता है, तो उसके बाद ये इधर से खोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ही है कि इसको कैप्चर करना, और कैप्चर करेगा तो ये आप भी जानते हैं जब बच्चे यहाँ खेलने आएंगे तो क्या जो यहाँ रह रहा है उसके बच्चे को यहाँ आने देगा? क्यों कहेगा कि हमारे बच्चे गुम हो जाएंगे, ये होगा, सो इल्जाम लगाएगा, वो गार्ड खड़ा करेगा, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक दूसरी बात है, जब ये अलॉटमेंट होती है लैंड, तो जिसको अलॉट होती है उसको लैंड का डेवलपमेंट कॉस्ट भी लिया जाता है। डेवलपमेंट कॉस्ट में डेवलपमेंट ऑफ पार्क भी आता है, तो हमसे पैसा लेके पार्क बना है, वैसे नहीं बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पार्क बना के दिया है डीडीए। और दूसरी बात है जो इन्होंने जो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अलॉट किया, तो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को लैंड अलॉटमेंट का पावर किसने दे दिया? डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को का लैंड ये थोड़े है, वो तो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का काम है पार्क डेवलप करना, नहीं कि लैंड अलॉटमेंट करना। तो ये तो क्लियर कट है कि ये कैप्चर करने के लिए इतना बड़ा गेट तोड़ करके, इसको तोड़ करके दीवार जो गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्टेड दीवार था उसे तोड़ करके कैप्चर करने का मतलब है, इसको और कोई मतलब नहीं है। हम घर में बोर हो जाते हैं यहाँ आके थोड़ा ठंडी हवा मिलती है, शांति मिलती है, कोई बच्चे आकर के वहाँ से बॉल मारे, वहाँ से डंडा मारे, तो फिर रहा नहीं ना कुछ, तो सब अपना सुविधा चाहते हैं। ये पूछना है कि आपने इसको मतलब सर जी इस पार्क को बचाने के लिए क्या क्या मुहिम अपनाई और किन किन लोगों से संपर्क किया? हमने मेरे ख्याल में द्वारका फार्म को भी किया, हमारे सभी जितनी भी सोसाइटियां हैं, हमारे पास कोई 20-25 सोसाइटियां हैं अपना सेक्टर 22 में, जो इसी पेरीफेरी के साथ ही है। हमने उनके सभी प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरी को, रेजिडेंट्स को, सभी को जागरूक किया है ताकि ये चीज़ जो गलत हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है ग्रीन लैंड की, वो ना हो। दूसरी बार हम इनसे मिले भी थे, हम ये पाथ नहीं अपना लेना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि ये ऐसा पाथ हम लें जिसके साथ कोई कन्फ्रंटेशन हो। स्कूल है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वी आर वेरी मच कंसर्न, पर हम चाहते हैं कि ये छोटे बच्चे अगर कोई खेलते भी हैं हमें कोई एतराज़ नहीं। इधर हमारे 8:30 बजे तक रात को बच्चे खेलते रहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है उसका, बट ये है कि हम ये चाहते हैं कि ग्रीनरी जो है इसको कंक्रीट ना किया जाए। दूसरी बात, वो जो आपकी मैं सैंक्शन की इनकी बात बताना चाहूँगा, वो जो सैंक्शन इन्होंने दिखाई है वो इस गेट के लिए नहीं है, ये गेट तो उन्होंने अपनी मर्जी से खोला है। वो सैंक्शन सिर्फ टेम्परेरी ओपनिंग फॉर इसके जो माली है इनके लिए उन्होंने ली थी, और उसके साथ वो करते हैं ये सारी डीडीए की दीवार तोड़ के इसके बीच इसको अंदर लेके जाना चाहते हैं, और दे वांट टू मेक ए स्टोर एंड स्टोर फ्रॉम दिस प्लेस टू द एंड ऑफ इट। इतना बड़ा स्टोर मेरे ख्याल में कोई इक्विपमेंट रखने के लिए नहीं बनता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मालियों के अगर 4 औजार रखने हैं तो वो छोटी सी जगह पे रखे जा सकते हैं। तो इनके आगे स्टेयर्स हैं, इन्होंने खुद ही बताया हमें कि आगे जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर के नीचे वाला जो पोर्शन है इस दीवार को हम निकाल देंगे, और स्टेयर का पोर्शन जो सारा है हम विल यूज इट एज ए स्टोर। सो वो मेरे ख्याल में तो यह बहुत गलत है टोटल। और दूसरी बात, ये स्कूल जो मैं चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ रूल्स पढ़े हैं, ये स्कूल्स तो अर्थोराइज ही नहीं है इसको मेंटेनेंस या अडॉप्शन लेने के लिए।
इनको एज ए स्पेशल केस, गॉड ओनली नो व्हाट इज द स्पेशल इन देम, दैट्स नोन टू गॉड। और किस तरह उसकी एंट्री एज ए स्पेशल को एज ए 10th हुई उनकी उसके कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से, वेयर एज most of the societies I have talked to them, some of the societies have written to the Lieutenant Governor also that we are ready to maintain it. One of them is Sadbhavna. They have written to Sector 2 plot number 8. They have written to the Lieutenant Governor that in case he is incompetent to maintain it properly, they are willing to take over the maintenance of the park in the interest of the public. So that's what we wanted. अगर ये अर्थोराइज नहीं सी इसको मेंटेनेंस करने के लिए, ये डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने या डिप्टी डायरेक्टर ने या लैंडस्केप वाले ने इनको कैसे अडॉप्शन दी, गॉड ओनली नोज। व्हेन दे शुड हैव सीन द कंसर्न ऑफ द कंसर्न्ड रेजिडेंट्स एंड द सोसाइटीज, व्हेन दे आर विलिंग टू टेक ओवर, व्हाई द स्कूल शुड टेक इट? स्कूल विल ऑलवेज मिसयूज इट, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विल नेवर मिसयूज इट, एंड दे विल नेवर अपोज एनीवन कमिंग टू दिस। नाउ दे हैव द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्कूल कि up to 2 o'clock no resident will be allowed. What is this? Then from 7 o'clock to 2 o'clock, where the hell the residents will go for a walk? I think generally the old people, children, residents, those who have to go to the school, they come about 7 o'clock to the park. I think, or if this park is grabbed, the another park will be grabbed by another school. So we will have nothing. Not we today we with pride we say it's Sector 2, Sector 22 is a model sector. Then what I know, what name we will have to give it to the Sector 22. Any other questions, please? सर मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी तो फिलहाल ये दीवार यहाँ पे आ गई है, इसके बाद हो सकता है आप में से कईयों को ये भी शक है कि ये लोग दोबारा इसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और दोबारा मतलब इसको अपना हथियाने की कोशिश की जा सकती है। तो उस दौरान आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप लोग क्या स्टेप उठाने वाले हैं? वाइस प्रेसिडेंट ने हमने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि our resolve is there that we will not allow such an activity. Secondly, now we are going to take up with the DDA that this wall should be raised up to the level of the door, so that this door is not there and people should get satisfaction. At least now they are safe. You can ask any one of the residents who are passing out. Let any resident say that it is an incorrect activity. Any other question?